1980 के दशक के बम्बई में अल्बर्ट 7 साल बाद घर लौटता है। उसका स्वागत उसके पड़ोसी चाचा करते हैं, जो उसे उसकी मां के हाल ही में निधन के बारे में सूचित करते हैं। अल्बर्ट से संपर्क न हो पाने के कारण चाचा को उसके बिना ही अंतिम संस्कार का आयोजन करना पड़ा। चाचा ने उसे अपने द्वारा तैयार घर में बनी शराब की बोतल दी, जिसका नाम उसने यधूम रखा है। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है और अल्बर्ट एक बार रेस्तरां में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है, जो मारिया नाम की एक खूबसूरत महिला के साथ डेट पर जाना चाहता था। मारिया को उसकी मूक बच्ची एनी के साथ देखकर अजनबी ने इसे रद्द कर दिया और अल्बर्ट से अनुरोध किया कि वह उसे बताए कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। अल्बर्ट बदले में मारिया के साथ स्थिति साझा करता है और रेस्तरां छोड़ देता है। संयोग से वह फिर से मारिया और एनी से एक सिनेमाघर में फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो देखते हुए मिलता है और वे जुड़ जाते हैं। मारिया ने उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाने के लिए अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया। अल्बर्ट अपना परिचय एक वास्तुकार के रूप में देता है, जो अभी दुबई से लौटा है, जबकि मारिया कहती है कि उसके घर के नीचे उसकी एक बेकरी है। अपने घर पर अल्बर्ट ने अपने क्रिसमस ट्री पर एक पिंजरे में बंद पक्षी आभूषण लटकाया है, जिसे उसने उस शाम पहले खरीदा था। जबकि मारिया तेज संगीत बजाती है, वह उसे विस्की देती है और एनी को सुलाने जाती है। इसके बाद वह वापस आकर वाइन पीती है और दोनों साथ में डांस करते हैं। जैसे ही वे बंधन में बंधते हैं, मारिया जेरोम को अपनी शादी में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताती है, जो शुरू में उसके प्रेमी का दोस्त था और अब अपमानजनक हो गया है। अल्बर्ट अपने बॉस की पत्नी रोजी के बारे में बात करता है, जिससे उसे प्यार हो गया था और वह 7 साल पहले उसके साथ गोवा भाग गया था और जिसने तब अपने पति के पास वापस जाने का फैसला किया था, लेकिन तब से उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वे बाहर घूमने जाने का फैसला करते हैं और मारिया अपने पति के लिए एक नोट लिखती है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वह कभी भी वापस आ सकता है। वे एक दूसरे को शहर में अपने पसंदीदा स्थान दिखाने का फैसला करते हैं और फिर अल्बर्ट उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित करता है, जहां उसके पड़ोसी चाचा उन्हें देखते हैं। कुछ समय बाद मारिया के अपार्टमेंट में लौटने पर वे यह देखकर चौंक गए कि जेरोम हाथ में बंदूक लिए हुए सोफे पर मृत पड़ा हुआ था और मारिया रोने लगती है। मारिया ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन अल्बर्ट का कहना है कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। उसने खुलासा किया कि उसने ही रोजी की हत्या की थी और पिछले 7 साल जेल में बिताए थे और उसी दिन रिहा हुआ था। वह कहता है कि उसकी उपस्थिति से दोनों और पत्तियों पर अनावश्यक संदेह हो सकता है, लेकिन इससे पहले वह अपनी सभी उंगलियों के निशान मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन खिलौना पक्षी पिंजरे को ढूंढने में असमर्थ है। घबराया हुआ अल्बर्ट पास की एक चाय की दुकान पर चाय पीकर सांत्वना चाहता है, लेकिन मारिया को फिर से अपने बच्चे के साथ शांति से चलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उत्सुक होकर वह मारिया का पीछा करता है, जो चर्च में आधी रात को सामूहिक प्रार्थना सभा में जाती है। वहां वह बेहोश होने का नाटक करती है और कैटरर रोनी पर गिर जाती है। जबकि रोनी उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है, अल्बर्ट उसकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप करता है और वह अल्बर्ट से अपनी कार चलाने के लिए कहता है। मारिया जाग जाती है और उनसे उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है। मारिया के अपार्टमेंट में लौटकर मारिया उन्हें पेय देती है और उन्हें ऊपर आने के लिए कहती है। जब वे अंदर गए तो जेरोम का शव गायब देखकर अल्बर्ट आश्चर्यचकित रह गए। मारिया संगीत बजाती है, उन्हें पेय देती है और एनी को सुलाने के लिए चली जाती है, जबकि रोनी मारिया के साथ सोने के अपने इरादे को प्रकट करता है। अल्बर्ट ने देखा कि खिलौना पक्षी पिंजरा क्रिसमस ट्री पर है
और वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि जब वह दूसरी बार आया तो वह वहां नहीं था। मारिया रोनी से उसकी खोई हुई घड़ी ढूंढने के लिए उसे चर्च तक ले जाने के लिए कहती है और अपने पति को एक नोट लिखती है जिसके बारे में उसका कहना है कि वह कभी भी वापस आ सकता है। रोनी अल्बर्ट को रास्ते में छोड़ने का सुझाव देता है जिस पर वह सहमत हो जाता है। अल्बर्ट को मारिया पर संदेह था क्योंकि उसने पहले ही एक बूढ़ी महिला को मारिया को अपनी घड़ी देते हुए देखा था जो चर्च में बेहोश होने के दौरान गिर गई थी और उसने उसे अपने पर्स में रख लिया था जबकि रोनी कार लेने गया था। अल्बर्ट को छोड़ने के बाद मारिया और रोनी चर्च गए। अल्बर्ट हालांकि पिछले दरवाजे की सीढ़ी से मारिया के घर लौटता है और जेरोम के शरीर को ठीक उसी स्थिति में देखकर चौंक जाता है जब वह दूसरी बार आया था। वह एनी को सांत्वना देता है जो अपने शयन कक्ष में सो रही है। वह उससे भयभीत न होने के लिए कहता है और कहता है कि वह शांता है। जब रोनी और मारिया वापस लौटते हैं तो अल्बर्ट ने मारिया को शव देखकर रोते हुए सुना और रोनी से पुलिस को बुलाने के लिए कहा जिसने तुरंत ऐसा किया। जैसे ही मारिया एनी से मिलने उसके कमरे में आती है वह अल्बर्ट को वहां पाती है और उसे जाने के लिए कहती है। जैसे ही अल्बर्ट पिछले दरवाजे की सीढ़ियों से नीचे उतरता है वह पुलिस को देखता है और चोर समझे जाने के डर से वह पिछले दरवाजे से मारिया के घर वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे अंदर से बंद पाया जाता है। इसलिए वह ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आगे बढ़ता है जहां वह जो कुछ देखता है उसे देखकर चकित रह जाता है। इस बीच रोनी मारिया से सभी घटनाओं को वैसे ही बताने के लिए कहता है जैसे वे घटित हुई थी, लेकिन उन्होंने परस्पर निर्णय लिया कि अल्बर्ट के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे अनावश्यक भ्रम पैदा होगा। पुलिस को रोनी पर संदेह हुआ और वह घटनास्थल को सील करने के बाद उसे थाने ले गई। इसके तुरंत बाद मारिया ऊपरी मंजिल पर जाती है लेकिन वहां अल्बर्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अल्बर्ट ने उसे बताया कि उसे पता चला है कि मारिया ने ऊपरी मंजिल पर अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिकृति बनाई थी जहां वह उसे पहली बार ले गई थी और फिर तीसरी बार जब वह रोनी के साथ आई थी जबकि शव अंदर था। निचली मंजिल और वह उसे दूसरी बार वहां ले गई थी और आखिरी बार भी जब वह रोनी के साथ आई थी जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसे जेरोम मर गया हो जब वह अजनबी के साथ थी। मारिया टूट जाती है और अल्बर्ट के सामने कबूल करती है कि उसने जेरोम की हत्या कर दी क्योंकि उसे उसकी निष्ठा पर संदेह था और उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह बताती है कि कैसे उसने जेरोम के पेय में अपनी ही नशीली दवाएं मिला दी और अपने ही हाथ में मौजूद बंदूक से उसे मार डाला, जबकि जब अल्बर्ट पहली बार आया तो ऊपर तेज संगीत बज रहा था। उसने यह भी बताया कि कैसे वह एनी को संदेह से बचने के लिए पिछले दरवाजे की सीढ़ियों से निचली मंजिल पर लाती थी। अल्बर्ट उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वे प्रतिकृति अपार्टमेंट को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। ऐसा करते समय उन्हें रोनी का बटुआ सोफे में छिपा हुआ मिला, लेकिन अल्बर्ट ने उसे पकड़ लिया और अगले दिन चर्च में खोया और पाया अनुभाग में इसे वापस करने का फैसला किया। वह मारिया से सांता से उपहार के रूप में एनी को खिलौना पक्षी पिंजरा देने के लिए भी कहता है और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। पुलिस पूछताछ के दौरान रोनी ने सामने आई घटनाओं के सबूत के तौर पर अल्बर्ट के बारे में खुलासा किया। अगले दिन अल्बर्ट को पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां उसने खुलासा किया कि वह नासिक जेल से पैरोल पर था और उसने रोनी को यह तथ्य नहीं बताया था, लेकिन वह रोनी के बयान को सच बताता है। मारिया का बयान भी उनके बयानों से मेल खाता है। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि यह आत्महत्या थी, पुलिस ने तीनों रोनी, अल्बर्ट और मारिया को जाने देने और मामले को बंद करने का फैसला किया। हालांकि रोनी स्वीकार करता है
कि उसे इस बात से सहमत होने में शर्म आ रही है, लेकिन उसने जानबूझकर अपना बटुआ उसके सोफे में छिपा दिया था ताकि वह उसे खोजने के बहाने उसके घर दोबारा आ सके, लेकिन दूसरी बार जब वह आया तो वह नहीं मिला। मारिया का कहना है कि उन्हें कोई बटुआ नहीं मिला। इस प्रकार रोनी एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि एक चोर अंदर घुसा होगा और चोरी के प्रयास के दौरान उसने जेरोम को मार डाला होगा और उसका बटुआ लेकर चला गया होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जिसके पास बटुआ है वह हत्यारा हो सकता है। एनी अल्बर्ट द्वारा दिए गए खिलौने वाले पक्षी पिंजरे के साथ खेलते हुए पुलिस को बताती है कि यह उसे उसके सांता द्वारा दिया गया था और वह अल्बर्ट पर अपनी उंगली उठाती है। इस प्रकार पुलिस को बताई गई घटनाओं को नकार देती है। इस बिंदु पर अल्बर्ट पुलिस को रोनी का बटुआ दिखाता है और उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके पहले वह मारिया की उंगली पर सगाई की अंगूठी डालता है, जिसका अर्थ है कि वह मारिया को बचाने के लिए दोष लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।